अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ जो बहुत दुख की बात है। मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं मगर लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत दुख होती है जबकि इस्लामिक वीडियो को लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और यही अगर कोई नाच की वीडियो हो या गाने की हो तो लोग बगैर सोचे और समझे लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा तो यूट्यूब ये करता है कि हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भेजता है और बहुत सारे लोगों तक जब ये वीडियो हमारा जागा तो बहुत सारे लोग देखेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे और कुरान करीम पढ़ना सीखेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए ये सब बातें थीं, अब सबक को शुरू करते हैं और इन अल्फाज को हम पढ़ना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराएं और पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीनी, अब दाल या ज़ेर दी या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा और या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे इस तरह से। दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, तो या मद्दा से पहले दाल के नीचे ज़ेर है और इसी तरह से या मद्दा से पहले नून के नीचे ज़ेर है तो दोनों जगह या मद्दा है। तो या मद्दा को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर इस तरह से, दीनी, तो दोनों को बराबर खींचेंगे। आगे देखिए, फ़ा या ज़ेर फ़ी, यहाँ भी या मद्दा से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा। तो फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, हा के नीचे सिर्फ ज़ेर है तो ज़ेर को खींचेंगे नहीं। हमने बता दिया है कि ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे और जल्दी पढ़ेंगे इस तरह से। हा ज़ेर ही, फ़ी ही, फ़ा को खींच लेंगे क्योंकि या मद्दा है तो या मद्दा को खींचेंगे और हा को नहीं खींचेंगे। फ़ी ही। आगे देखिए, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर अरी, हमज़ा के ऊपर भी ज़बर है तो ज़बर को भी नहीं खींचेंगे और आ के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर को भी नहीं खींचेंगे। अरी, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर अरी, नून या ज़ेर नी, अरिनी, नी को इसलिए खींचेंगे क्योंकि या साकिन से पहले नू के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा और या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। नून या ज़ेर नी, अरिनी। इसी तरह से आगे देखिए, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, की ता को इसलिए खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को भी खींच कर पढ़ेंगे। ता अलिफ ज़बर ता, की ता। बा या ज़ेर बी, यहाँ भी या मद्दा है, किताबी। आगे नीचे में देखें, हमज़ा पेश उ, पेश को भी नहीं खींचेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे तो हमज़ा पेश उ। जीम या ज़ेर जी, या साकिन से पहले जीम के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा, या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे जैसे जीम या ज़ेर जी, उजी। बा पेश बु, उजीबु, बू को नहीं खींचेंगे क्योंकि बा के ऊपर सिर्फ पेश है तो पेश को नहीं खींचेंगे। बा पेश बु, उजीबु। आगे देखें, या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा, वा को खींचेंगे क्योंकि वाव के साथ अलिफ है तो अलिफ मद्दा हो रहा तो अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। वाव अलिफ ज़बर वा, युवा। रा या ज़ेर री, रा या ज़ेर री में यहाँ पे या मद्दा है, या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा और या मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं जैसे रा या ज़ेर री, युवा री। सिर में या को नहीं खींचेंगे क्योंकि या के ऊपर सिर्फ पेश है तो यू वा री। आगे देखें, मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा,
یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو الف مدہ کو کھینچیں گے، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، تا یا زیر تی میں یا مدہ ہے تو کھینچیں گے اس کو بھی، تا یا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، ہا کو اس لیے نہیں کھینچیں گے کہ ہا کے اوپر صرف پیش ہے تو پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، مفاتیح، را الف زبر را، یہاں پر الف مدہ ہو رہا، زا زیر زی، زا کے نیچے صرف زیر ہے تو نہیں کھینچیں گے، را کو کھینچیں گے، زا کو نہیں کھینچیں گے، رازی، قاف یا زیر قی، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے تو کھینچیں گے، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، نون کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ نون کے اوپر صرف زبر ہے تو رازقین، آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، تو زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچیں گے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو کھینچیں گے، تو الف مدہ اور یا مدہ کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ الف مدہ کو کیسے پہچانیں گے؟ جہاں بھی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس میں جیسے کتابی میں تا الف زبر تا، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ اور یا مدہ کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ جیسے یا ساکن سے پہلے جہاں بھی زیر ہو، جیسے شروع میں دینی میں یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، تو یا مدہ کو پہچان لیں گے کہ یا ساکن سے پہلے جہاں بھی زیر ہو تو یا مدہ، اور الف سے پہلے جہاں بھی زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور ان دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور آپ اگر اسی طرح قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اور آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پھر سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔